नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार एसपी। आप सबों का करता हूं दिल से हार्दिक स्वागत अपने नए यूट्यूब चैनल लर्न एवरीडे पे। ये एक शायरी के साथ हम इस चैनल का शुरुआत करते हैं और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और आप लोग भी अपने लाइफ में ये चीज़ कीजिएगा, क्योंकि कई बार परिस्थिति ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए कि बहुत कोसते थे परिस्थिति को, बहुत कोसते थे परिस्थिति को, आज मनोस्थिति बदले हैं और कल परिस्थिति बदल जाएगा। तो इसी के साथ हम 4 साल पहले जो चीज़ स्टार्ट करना चाहिए था आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में आना चाहता था, लेकिन बिना इस फील्ड में सर्च किए हुए, देखे हुए कहाँ क्या हो रहा है, उनके बिना आना नहीं चाहता था। तो बेसिकली 4 साल हमने गंवाया। 2021 में मैंने बीटेक फाइनल किया, उसके बाद 2025 हो गया। 4 साल हमने इस फील्ड में काम किया, हर एक चीज़ देखा समझा। तो उनके बेसिस पे हम आपको इस चैनल पे बताएंगे और आपको कैसे कम समय में जॉब लेना है उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम आज बताते हैं आपको कि जब भी कंपटीशन के क्षेत्र में आप आओ तो पहले आप क्या करो। बेसिकली कुछ ही चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और कम समय में आप जॉब ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले आप देखिए क्या कीजिए। कंपटीशन में आने से पहले आप अपने आसपास पड़ोस के आदमी को ना देखिए कि वो क्या कर रहा था, उसको किस में जॉब हुआ। आप उनसे प्रेरणा सिर्फ ये लीजिए कि उनको जॉब मिला। आप उनसे ये प्रेरणा मत लीजिए कि उसने जिसमें जॉब किया वही हम करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना कि आप जब जॉब के लिए तैयारी करने के लिए आओगे, उसको देख लिया, अपने आसपास पड़ोस या फिर किसी एक अन्य आदमी को आपने देख लिया कि उसने इसमें जॉब किया, फिर आप क्या करोगे, उसी को मोटिवेशन मान के आप उसी क्षेत्र में चले जाओगे। हो सकता है कि वो आपके परिस्थिति के अनुकूल हो ना हो। तो इसलिए आप पहले डिसाइड कीजिए कि हमको किस सेक्टर में जॉब करना है, उसका जॉब प्रोफाइल चेक कीजिए, यानी कि उस जॉब में क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या हम इस चीज़ में रह सकते हैं और ख़ुद को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है कि जॉब कर रहे हैं, घर वाले के दबाव में आकर जॉब तो कर रहे हैं लेकिन खुद ही खुश नहीं है। एट द एंड आपको खुश रहना है। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में जॉब करना है। तो हम आपको नॉर्मली ये बताते हैं कि जो भी मतलब मिडिल क्लास के आदमी हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए 4 से 3 सेक्टर है, आप इनमें जॉब कर सकते हैं। तो पहला सेक्टर है, ये देखो, आप डिसाइड करो कि हमको एसएससी फील्ड में जाना है कि आप रेलवे फील्ड में जाओगे। एक तो रेलवे हो गया, एक एसएससी हो गया, दूसरा हो गया किसी स्टेट एग्जाम में। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हो तो मुख्यतः मतलब यही है। इसके बाद भी बैंकिंग सेक्टर अलग हो जाएगा, एनडीए डिफेंस अलग हो जाएगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज अलग हो जाएगा। तो हम मेन बच्चे जो बहुत अधिक बच्चे जॉब के प्रिपरेशन करते हैं वो इसी फील्ड में करते हैं। तो हम इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले आप डिसाइड करो, आपको इस के बारे में देखो। ये एसएससी है। एसएससी क्या करती है, ये एग्ज़ाम लेती है सीजीएल की, ग्रेजुएशन लेवल पे सीजीएल लेती है, सीपीओ लेती है, सीएचएसएल लेती है, एमटीएस लेती है, और एक जूनियर इंजीनियर के लिए, इंजीनियर वाले बैकग्राउंड के लिए ये जूनियर इंजीनियर का लेता है। उसी तरीक़े से अब रेलवे फील्ड में आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा है एसएससी में, लेकिन हमने मुख्य रूप से लिख रखा है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आप रेलवे में जब जाओगे तो रेलवे में एनटीपीसी है, रेलवे जूनियर इंजीनियर है, आरपीएफ है, टेक्नीशियन का है, एएलपी है, ग्रुप डी। मुख्यतः इतने रूप से ही है, लेकिन और भी है इसमें, ठीक है। तो मेन रूप से ये है कि हम आपको सिर्फ ओवरव्यू देना चाहते हैं कि आप क्या करो। स्टेट पुलिस का आप तैयारी कर सकते हो, टीईटी कर सकते हो, एंड अदर के एग्जाम, उसमें भी हर एक चीज़ का आता है। तो इन चीज़ों पे आप पहले ध्यान से देखो, इसमें डिसाइड करो हर एक चीज़ का कि किस फील्ड में क्या चीज़ हमको मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा, और हम इस जॉब को करने के बाद खुश रहेंगे कि नहीं। मेन अल्टीमेट खुशी ही है। उसके बाद आप क्या करो, जब जॉब के बारे में आपने सोच लिया, समझ लिया, डिसाइड कर लिया कि हमको जॉब यही करना है, मान के चलो एसएससी सीजीएल की करनी है या फिर रेलवे की करनी है, तो आप उसके क्या करो, आप पहले
अचानक मत आ जाओ कि इसमें हमको जॉब करना है, ये करना है, वो करना। नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। पहले आप 1 महीना समय लो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको देखो, उनको समझो, उनके सिलेबस को समझो और सिलेबस से मैच करके देखो कि क्या है। मेन है कि सिलेबस उनका देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है उस पे। ठीक है, तो अब देखो सिलेबस पे देखने के बाद सिलेबस भी अब ऐसे तो कंपटीशन में 5 ही है, 5 में देख लो, ये है, एक तो मैथ आ जाएगा आपको, दूसरा रीजनिंग आ जाएगा, तीसरा इंग्लिश आ जाएगा, चौथा साइंस आ जाएगा और जीके आ जाएगा। ये मुख्य रूप से आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जब आप देखो तो उसके बाद आपको करना है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, प्रीवियस ईयर सिलेबस भी देख रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रखा है। आप उसमें से डिसाइड करो, मान के चलो कि मैथ में परसेंटेज नाम का एक टॉपिक है, CISI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का टॉपिक है, रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इस टाइप से कुछ है। उसी तरीक़ा से रीजनिंग में भी मान के चलो मिसिंग नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है। मैंने कुछ टॉपिक लिख रखा ताकि आपको समझ में आ जाए हम कहना क्या चाह रहे हैं। उसी तरीक़ा से इंग्लिश में देखो, इंग्लिश के भी 3 सेक्शन है, एक तो वोकैब का आ जाएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आ जाएगा और तीसरा ग्रामर का आ जाएगा। उसी तरीक़ा से सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एनवायरनमेंट। फिर जीके में हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और करंट स्टैटिक आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे प्रिपरेशन करोगे ना, इन सिलेबस को पूरा करने में आपको 1 साल लग जाएगा। और 1 साल सिर्फ सिलेबस पूरा करने में लगेगा, तो आप ये चीज़ देख लो कि सिलेबस पूरा करते ही आपका जॉब नहीं लग जाएगा, उनके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो साल भर तो ये सिलेबस फिर दोबारा से आप करोगे तो हर एक चीज़ दिमाग में नहीं रह जाएगा, दोबारा फिर सिलेबस करना पड़ेगा। तो इन चीज़ से बचने का शॉर्ट तरीका हमने निकाला है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखो इतने थे, अब क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, ठीक है, अब कुछ इस तरीक़ा से आपने बना रखा। ये बनाने का क्या मतलब है, मान के चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमको परसेंटेज नाम का टॉपिक है, मैथ में परसेंटेज नाम का टॉपिक है और उससे 8 सवाल आ रहा है, 8 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसी तरीक़ा से लिए CISI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI ले लिए, इसमें से 10 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आप मेन टॉपिक जो है ना पहले उनको कवर करो, क्योंकि हर एक आदमी में है ना, जैसे मान के चलो खाली सिलेंडर है, उसमें गैस अचानक भरोगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम क्या करेंगे, जो मेन टॉपिक है ना पहले उसको कवर करेंगे, मेन टॉपिक प्रीवियस ईयर से देखेंगे, ठीक है। कंपटीशन में आने से पहले प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप कम समय में है ना लगभग 60 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा, मतलब 6 महीने साल भर के अंदर जब तक सिलेबस आपका पूरा होगा आप 60 के करीब आप पहुंच जाओगे। उसके बाद अब जो है ना यहाँ पे 10 नंबर 12 नंबर का इंक्रीमेंट करने के लिए आपको 6 महीने मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से करना पड़ेगा। दूसरा यही करना है, हर एक सब्जेक्ट में सेम इसी तरीक़ा से बना करके आप दीवार में लगा लीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा बात पता है क्या है, आप पढ़ो बेशक 2 दिन, लेकिन रिवीजन ज़रूर करो। हम लोग क्या किए, रिवीजन नहीं किए, बहुत सारा दिक्कत हुआ, तो इसलिए मतलब अधिकतर स्टूडेंट से भी मिले तो उसने मतलब बताया कि हम भी 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, एट द एंड पता चला कि वो पढ़ तो रहा है हर दिन लेकिन रिवीजन नहीं कर रहा है। तो उन चीज़ से भी हमको साथ साथ लेके चलना है, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीक़ा से करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने कम समय में इतना बेहतरीन तैयारी कर ली है जिसका लिमिट नहीं था, और आपको लगेगा कि हम तो 4 साल वाले बच्चे से भी है ना आगे निकल गए हैं 1 साल में। और ऐसे तो हमने जो एक्सपीरियंस इसमें लिए हैं
और अपना जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, दोनों को मिक्स करके हम आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज़ इस तरीक़ा से डिज़ाइन करके पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बनिए, आज से बनिए। 2 चीज़ पे हमको काम करना है आगे चल कर के। आज हमने जॉब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि हर जॉब करने वाला आदमी, मतलब जिसको अच्छे समझ आ गई है, वो क्या करते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं और ना तो प्रकृति के हिसाब से ध्यान देते हैं और ना ही वो मतलब अदर जो बैकग्राउंड है, जो मतलब जैसे बिहार से हैं तो बिहार का जो स्थिति है अदर जगह गांव का, उन चीज़ को बदलना किसको पड़ेगा, हमको आपको। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमको 2 चीज़ पे काम करना, एक तो जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में मतलब है लेकिन वो इंटरेस्टेड है पढ़ने में लेकिन उसके पास रुपया नहीं है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ो। दूसरा क्या है, हमको जो भी इनकम आएगा कम से कम हम उसका लगभग शुरुआत में तो हम 100% ही यूज करेंगे प्राकृतिक के रूप में, प्राकृतिक को, नेचर को, यानी कि पेड़ पौधा लगाने में करेंगे। ठीक है, तो जितने सब्सक्राइबर होंगे ना उतने पेड़ पौधा हम लगाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर हुआ, 1000 पेड़ पौधा लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे लेकिन लगाएंगे, अपने टीम से लगवाएंगे। तो आप भी ना इस चीज़ को फॉलो करो। ऐसे तो कहीं ना कहीं वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हो, तो आपके नाम से ही पेड़ लगाएंगे और आप डायरेक्ट डीएम करना। ठीक है, अब मैं आपके नाम से पेड़ लगाऊंगा, फिर आपको उसी पेड़ लगाने वाला जो वीडियो बनेगा उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। तो निश्चित तौर पे आप इतना तो कर ही सकते हैं प्राकृतिक के लिए, खुद के लिए। जो हमने एक्सपीरियंस कमाया वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।